मकर राशि का आज्ञा चक्र कभी नहीं टूटता। मकर राशि के जातकों, ये वीडियो का विषय है। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि आपका आज्ञा चक्र क्या होता है और ये कभी क्यों नहीं टूटता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए। जीवन को बहुत ही गहरे से आप समझेंगे। समाज में जो अन्य लोग हैं उनके साथ कैसे आपके रिश्ते रहते हैं और वैसे क्यों रहते हैं, इन बातों और इन सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में स्वतः ही मिल जाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो है, हम आपको आध्यात्मिक दृष्टि से आज से कुछ बातें करेंगे आपसे और स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव हम आपको आज समझाएंगे आपके कि मकर राशि 10वें भाव की आप राशि हैं, आध्यात्मिक भाव की राशि हैं। तो एक आध्यात्मिक अवधारणा होती है और वो होती है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की अवधारणा क्या होती है, इसको अब हम थोड़े आपके प्रचलित शब्दों में बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। आज्ञा चक्र होता है तीसरा नेत्र, तृतीय नेत्र कहते हैं, और जिसे आप लोग जानते हैं तीसरी आँख। आपने सुना होगा भोलेनाथ जी के यानी भगवान शिव के तीसरी आँख होती है जी, जिसे वो भी देख पाते हैं। वैसे घटनाओं का भी वो अनुमान लगा देते हैं जो उनकी दोनों आंखें नहीं देख पाती। ये तीसरी आंख होती है। तीसरी आंख को ही आज्ञा चक्र माना जाता है मकर राशि की जात को। और ये आमतौर पर ये हैं जो मानी जाती हैं कि कहाँ ये स्थित होती हैं। तो ये देखिए अदृश्य होती हैं, जो सीधे रूप में आपको नहीं दिखती है। ये आपकी जो दोनों आंखें होती हैं उनके बीच में जो भौहें होती है, वहाँ पर ये तीसरी आंख पाई जाती है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों का क्या विचार है, साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ये जो आज्ञा चक्र होता है ये पीनियल ग्रंथि से संबंधित होता है। एक पीनियल ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, ग्रंथियाँ जो होती हैं उससे कनेक्टेड होता है ये आज्ञा चक्र। और कहीं ना कहीं ये जो दोनों आंखों के बीच में जो भौहें होते हैं उनके बीच, दोनों आंखों के बीच में जो वो एक आज्ञा चक्र होता है, उसका संबंध वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। ध्यान रखिए कि जो पीनियल ग्रंथि होती है अंतर्ज्ञान की क्षमता बढ़ाती है और ये हमारे जन्म के 49वें दिन विकसित होनी शुरू होती है। 49 देश में ये विकसित होना शुरू होता है। अंतर्ज्ञान की क्षमता बढ़ाने वाली और बताने वाली है ग्रंथि होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी 12 राशियों के लोगों में ये तीसरी आंख होती है। हालांकि ये बात अलग है कि अन्य जो 11 राशि है, मकर राशि के अलावा अन्य जो 11 राशि है, उन राशियों में ये बहुत ही सुप्त होती है, सोई हुई होती है, यानी एक्टिव नहीं रहती है। मकर राशि आपके जीवन में ये जो तीसरी आंख है आज्ञा चक्र है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि आप 10वें भाव की राशि, आध्यात्मिक भाव की राशि है। किस तरह से एक्टिव रहता है, किस तरह से आपके जीवन को ये प्रभावित करता है, हम आपको अब कुछ बातें बताएंगे। पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप चैनल नियमित रूप से देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें, क्योंकि एक तकनीकी आवश्यकता होती है किसी चैनल को आगे बढ़ने में। जहाँ तक वीडियो की बात है, कंटेंट की बात है, तो हमारे चैनल पर रिसर्च बेस्ड कंटेंट्स आते रहते हैं। आप देखते रहिए, जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल भी आगे बढ़ेगा। उम्मीद है आप सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं जी। चलिए विषय पर लौटते हैं। देखिए, जो तीसरे आँख की जो क्षमता होती है ये वो होती है जिससे हम भविष्य का अनुमान लगा देते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, हमारे जीवन में भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके जीवन का भविष्य क्या होगा, हमारे जो रक्त संबंधी है उनका भविष्य क्या होगा। यानी भविष्य का जो चिंतन, सोच जो होता है वो तीसरे आँख में समाहित होता है।
इसका कनेक्शन पूर्व जन्म से भी हो जाता है। हाँ, कभी कभी ये भी आभास हो जाता है मकर राशि को कि पूर्व जन्म में हम कैसे थे। कभी कुछ किसी अनजान जगह पर जाता है, अपना एकदम अपनापन लगता है, तो ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में के कनेक्शन था। कुछ अनजान लोग मिलते हैं, मकर को एकदम अपने से लगते हैं, तो आभास होता है कि ये पूर्व जन्म में कोई रिश्ता था इनसे। ये मकर राशि के जातकों आप में सबसे ज़्यादा प्रबल होती है, बहुत ही ज़्यादा ये घटनाएं होती है और आपको अनुभव होती है, इसकी अनुभूति होती है। दूसरी राशियों के लोग हैं, उनमें इसकी अनुभूति बहुत ही कम होती है। दूसरी राशियों में तो ऐसा ही कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक है, आध्यात्मिक रुचि रखता है, उसको थोड़ा बहुत ये हो जाता है अनुभव। बाकी आमतौर पर अन्य 11 राशियों का आध्यात्मिक चिंतन मकर राशि की तुलना में बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। उनकी ये तीसरी आंख तभी खुलती है जब उनकी मृत्यु होनी होती है। जब उनकी मृत्यु आती है उससे कुछ दिनों पहले उनको आभास होने लगता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है, और कुछ अजीब सा उनको लगता है। जी, ये फीलिंग सभी राशियों में आती है। तो उनकी तीसरी आंख दूसरी राशियों की वो मृत्यु के कुछ दिनों पहले ही खुलती है, सक्रिय होती है। जीवन में उनकी इतनी सक्रिय नहीं होती है। मकर राशि की ये जो तीसरी आंखें जीवन भर तक आपके सक्रिय रहती है। ये बचपन से शुरू होकर आखिरी सांस तक आपके एक्टिव रहती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो इस तरह से मकर राशि के लोग जो हैं, आप में ये क्षमता जो है ईश्वर ने क्यों दी, ये एक सोचने की बात है। ऐसे ही तीसरी आंख आपको क्यों दी? दरअसल देखिए कि कर्म क्षेत्र से आपकी राशि को जोड़ा मकर राशि जात को। ऐसी राशि आप जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं, इसका परिणाम ये होता है कि बाहर लोगों से आपके संबंध कम होते हैं, बाहर की बातों के लिए आप ध्यान नहीं दे पाते, समय नहीं होता आपके पास। इसलिए आप में एक तीसरी आंख होती है जहाँ आप बैठे बैठे ही पता लगा देते हैं कि कौन क्या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, कहाँ आपके साथ धोखा हो सकता है। आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा दी है, उसमें पास होंगे या फेल होंगे। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें लॉस होगा, फ़ायदा आपको फ़ायदा होगा, जॉब में प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, ये बातें आपको स्वतः ही बैठे बैठे पता चल जाती है। ये आपके तीसरे आंख जो होती है, अंतर्ज्ञान, इनसाइड नॉलेज इतना प्रबल होता है। तो तीसरे आंख के कारण आप ये इन घटनाओं का पता लगा देते हैं। जी, इसलिए आप में ये जो आध्यात्मिक भाव की राशि के कारण भी ये आप में आध्यात्मिक कंसेप्ट आया तीसरे आंख का। और दूसरा कारण ये भी है कि आप बहुत मेहनती होते हैं, लोगों से कनेक्टेड नहीं रहते, इसलिए भी आप में ये क्षमता लाई है, बहुत ही प्रबल लाई है मकर राशि के जातक को। एक मकर राशि का जातक बैठा बैठा तुरंत पता लगा देता है कि इस समय इसका बेटा या बेटी कहाँ है, कहीं भी है, क्या सोच रहे होंगे। यहाँ तक कि यहाँ अनुमान लगता है कि बेटा मान लीजिए कहीं दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए गया, कोचिंग कहीं गया है। मकर का व्यक्ति किसी वक्त तुरंत पता लगा देता है कि इस समय इसका बेटा कहाँ होगा, क्या सोच रहा होगा, जीवन में उसके क्या चल रहा है, क्या दुखी है, वो सुखी है, ये खुद ब खुद मकर को पता चलता है। मकर के जीवन साथी होते हैं, उनके बारे में भी खुद ब खुद इनको पता चल जाता है कि इनके जीवन साथी के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, जीवन के बारे में क्या नजरिया है, कितनी उम्मीदें हैं उनकी जीवन में। तो इस तरह से मकर को पता चलता है, इनकी चिंताओं का मकर राशि खुद पता लगा देते हैं और उसके अनुसार फिर एक्शन भी कर लेते हैं। अब मान लीजिए मकर राशि का एक बेटा है, कहीं कोचिंग गया हुआ है और वहाँ उसके कोई अचानक प्रॉब्लम आ गई, 3-4 दिन से टेंशन में है, उसके पापा का फ़ोन ही नहीं जा रहा है, पापा मकर राशि के फ़ोन ही नहीं जा रहा है। तो बच्चों को ऐसा लगता है मैं इतना टेंशन में हूँ, मेरे को ये परेशानी हुई, पापा का फ़ोन भी नहीं आ रहा है, पापा हाल चाल भी नहीं पूछ रहे। जबकि उस मकर राशि वाले जो वो बेटा है उसको पता नहीं कि उसके जो मकर राशि के पिता हैं या मकर राशि की जो माता है, तुरंत जैसे उसके जीवन में दुख शुरू हुआ, टेंशन शुरू हुआ, उनको पता चल जाता है, तुरंत पता चल गया कि बच्चा इस वक्त टेंशन में है। पिता को पता चल गया तो पिता अब सोचते हैं कि टेंशन बच्चे का कैसे दूर करें, ऐसा क्या हो जाए कि इसका परमानेंट टेंशन दूर हो जाए, इसकी ज़िंदगी अच्छी बढ़ जाए। तो मकर जहाँ भी है कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ ज़्यादा कमाने का सोचते हैं, ज़्यादा कमाएंगे और उसको अच्छी लाइफ देंगे। तो इस तरह से कनेक्टेड कमिटमेंट मकर राशि का बनता है, अपने संतान से भी, अपने जीवन साथी से भी, अपने माता पिता से भी, सबसे बनता है। लेकिन भौतिक रूप में इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि ये बेखबर है मकर राशि का। तो ये जो आप में आज्ञा चक्र है मकर राशि के जात को, ये आपका कभी नहीं टूटता है, जिंदगी भर तक बना रहता है। इससे आपको सब कुछ पता चल जाता है कि
क्या कैसे होने वाला है। कहीं भी आप कहीं भी इवेंट देखते हैं, कहीं दो लोगों के बीच में आप बात सुन रहे हैं, दो लोग कुछ एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, आपके दिमाग में तुरंत एक डिसीजन आ जाता है कि इनमें से कौन ये प्रॉमिस निभाएगा और कौन ये प्रॉमिस तोड़ के भाग जाएगा। सिर्फ उनकी बातों को सुनते ही आपका अंतर्ज्ञान इतना प्रबल होता है। हालांकि आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे, कुछ ही नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके दिमाग में आ जाता है कि ये इस व्यक्ति का ये रिजल्ट निकला और इस व्यक्ति का ये रिजल्ट निकलेगा। तो ये आज्ञा चक्र होता है। ईश्वर हैरान रहते हैं कि ईश्वर में तो अंदर ज्ञान क्षमता होती है, लेकिन ईश्वर सोचे तो हम तो आसमान में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, तो ऊपर रहने वाले तो आखिर ऊपर के लोग होते हैं। लेकिन ये पृथ्वी लोक पर रहने वाला मकर भी ये ईश्वर जैसा गुण रखता है। तो ईश्वर हैरान होते हैं कि क्या बात है मकर राशि जातकों की। मकर राशि जातकों ये बहुत ही बड़ा गुण है। आगे चक्र आपका कभी नहीं टूटता, इसके कारण आप सब कुछ पता लगा देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान कालदर्शी बन जाते हैं, सब कुछ पता चल जाता है आपको। ये क्षमता, अब आप सोचिए ये क्षमता किस में आती है? क्या उनमें आती है जो पढ़ाई लिखाई किए हुए होते हैं, जिन्होंने कोई BA BCom BSc या कोई डिग्रियाँ ली होती हैं, उनमें आती है या सभी में आती है? तो जवाब है कि ये तो आपकी राशि से जुड़ी हुई अंतर्ज्ञान की क्षमता है, ये सभी में आता है। जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, उसमें भी है, पढ़े लिखे में भी हैं। अगर आप महिला हैं, आप में भी क्षमता है, पुरुष है उसमें भी है। ये तो राशि से जुड़ी हुई है, गरीब अमीर है, आप सभी लोगों में यह है। रियलाइज़ कीजिए, अनुभव कीजिए। मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे हो सकते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि में बहुत ज़्यादा विकसित हैं, बहुत रुचि रखते हैं। उनको तो ये पल पल एहसास होता है कि हम सब कुछ जान लेते हैं। नेताजी का भाषण देखते हुए एक मकर पता लगा देते हैं कि नेताजी जो बोल रहे हैं ये कैसा कर पाएंगे। नेताजी भाषण दे रहे कि आपके इस एरिया की सड़कें मैंने टूटी फूटी देखी है, जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगा सबसे पहला काम 1 महीने का अंदर अंदर आपकी ये सड़क पक्की बना दी जाएगी। नेताजी ने एक लाइन बोली, मकर तुरंत समझ गया कि 1 महीना नहीं, नेताजी कह रहे हैं कि 10 साल में ये सड़क पक्की बनवा दी जाएगी, यानी कि फिर से 5 साल बाद फिर से जीता देना, 2 बार लगातार जीता देंगे, आपकी एक कच्ची सड़क पक्की बना दूंगा। ये अंतर्ज्ञान से मकर को पता चला तुरंत, लेकिन नेताजी ने लोगों को ये कहा कि 1 महीने में सड़क पक्की करा दूंगा, चुनाव जीता। और तालियों की गड़गड़ाहट, कुछ तो असली तालियां और कुछ नकली तालियां और कुछ खरीदी हुई तालियां भी होती है नेताजी की सभाओं में। तो इस तरह से बात यह है कि मकर राशि अंतर्ज्ञान की क्षमता रखते हैं, सब समझ जाते हैं। यह है आपका बहुत ही बड़ा गुण। और ये आज्ञा चक्र है, तीसरी आंख है, कभी टूटती नहीं है। और ताज्जुब कीजिए, तीसरी आंख या तो ईश्वर के पास है, भगवान शिव के पास है, या मकर राशि वालों के पास है, दूसरों के पास नहीं है, लेकिन एक्टिव नहीं है। उनकी तो बस जब उनका अंतिम समय आएगा, मृत्यु आएगा, उससे कुछ दिनों पहले उनमें भी एक्टिव हो जाती है, जहाँ कुछ उन्हें आभास हो जाता है कि अब इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मकर में तो ये हर पल रहती है, जीवन भर तक रहती है। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।